यह क्वेश्चन JEE 2018 में पूछा है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन टू फंक्शन के बारे में बताना है। तो नंबर पहले देख लेते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑलरेडी पता होगा लेकिन फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं उससे क्या होता है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन में क्या बोलता है, मान लीजिए कि एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी है, एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी है, एक फंक्शन है जिसमें से ए क्या है डोमेन है, बी क्या है कोडोमेन है। ठीक है, तो इसमें से जो वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं, वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं। मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें से 1 2 3 4 5 है। तो इसमें से ए का जो इमेज होगा, पता है बेसिक्स मैप्स फ्रॉम ए टू बी है, तो वो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं। अगर ए बी सी डी रहे, ए बी सी डी ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, ए के जितने एलिमेंट होंगे, ए के जितने एलिमेंट है उसका जो इमेज होगा, ए का जो इमेज होगा प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। अब प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज होगा डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि डिस्टिंक्ट होगा, इसका इमेज जो होगा एक डिस्टिंक्ट होगा, इसका भी डिस्टिंक्ट होगा। मतलब ए का इमेज वन हो गया तो बी का इमेज वन नहीं हो सकता। अरे समझे, ए का इमेज वन हो गया तो बी का इमेज वन नहीं हो सकता। अरे ऐसे बोल सकते हैं, इसका अगर एफ ऑफ ए निकाले तो वन आ गया, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू वन नहीं हो सकता, या एफ ऑफ सी इक्वल टू वन नहीं हो सकता। ए का जो इमेज आ गया डिस्टिंक्ट हो गया, यूनिक हो गया, इसके अलावा इसमें नहीं हो सकता। बी का भी इमेज जो होगा वन नहीं हो सकता। अब तो इसका बोल सकते ए का इमेज वन होगा, बी का इमेज टू होगा, सी का इमेज थ्री होगा, डी का इमेज फोर और फाइव, कुछ भी हो सकता है सी का। लेकिन एक पर एवरी एलिमेंट का जो इमेज होगा वह यूनिक एंड डिस्टिंक्ट होगा। और इसके जब इसका जो इमेज होगा, मान लीजिए ए का इमेज वन आ गया तो बी और सी डी का इमेज वन नहीं हो सकता। बी सी डी में कोई टू का, मान लीजिए बी का थ्री आ गया इमेज, बी का थ्री आ गया तो सी डी का थ्री नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में। इस तरह के होंगे, इस तरह के फंक्शन जो बनेंगे उसे बोलेंगे वन वन फंक्शन। आ गया समझ में। तो वन वन फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज, और इसका जो इमेज है किसी अदर एलिमेंट का इमेज नहीं बन सकता। इसका जो इमेज बनेगा किसी एलिमेंट का, मान लीजिए ए एक कोई इमेज है, इसका जो इमेज बनेगा वन हो गया या टू हो गया, मान लीजिए ए का इमेज टू हो गया तो किसी अदर एलिमेंट का इमेज टू नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे, इसे वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो वन वन फंक्शन के बारे में आइडिया हो गया। अब क्या है कि ऑन टू फंक्शन होता है। अभी इसका नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालेंगे बताता हूँ। ऑन टू फंक्शन क्या होता है पहले देख लेते हैं बेसिक डिफिनेशन। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है कि कोडोमेन बराबर, समझिए कोडोमेन बराबर रेंज होनी चाहिए। कोडोमेन बराबर क्या होना, रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो कोडोमेन और रेंज का मतलब क्या है, हम क्या बताए थे, एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी रहे, तो ए को क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। तो अपने को किसको ध्यान रखना है, कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, मान लीजिए इस सारे एलिमेंट का जो इमेज बनता है वही इमेज क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। जो इमेज बनेगा वही, अदर एलिमेंट नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पर 5 एलिमेंट तो इमेज नहीं रखा तो इसको रेंज का पार्ट नहीं बनाए। रेंज का पार्ट वैसे एलिमेंट होंगे जो ए का ए में जितने एलिमेंट उसका इमेज बनाओ, ए के जितने एलिमेंट उसका इमेज बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो अपने का इसमें कोडोमेन वाला रेंज, तो बी का सारा एलिमेंट, इसमें क्या लिखा है, बी का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए ए का एलिमेंट, तब बोलेंगे। तो ये तो नहीं होगा कोडोमेन वाला रेंज, जिसे ऑन टू फंक्शन तो नहीं बोल सकते। अपने ऑन टू फंक्शन होने, इसमें से ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ मान लीजिए, और यहाँ पर क्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज तो होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और इसमें मान लीजिए ए है, बी है, हटा दीजिए यहाँ से 7 8 1 2 3 4 5 6 लीजिए। तो इसमें से क्या आ जाएगा, ए का ये 5 6 भी हटा दीजिए, तो ए बी सी डी ई एफ है। तो बी का जो ए, इसे कोडोमेन बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी रहे तो ए को कोडोमेन बोलते हैं, बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो बी का जो कोडोमेन है वो रेंज का भी पार्ट होना चाहिए। दैट मीन्स इसका जो एलिमेंट है ए का, वो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी में इमेज रखना चाहिए। तो ए का अगर 1 मान लीजिए, बी का 2 मान लीजिए, सी का 3 मान लीजिए, डी का 4 मान लीजिए, ई का 5 मान लीजिए, तो एफ का कोई एफ का बोल सकते हैं, एफ का कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा, डिस्टिंक्ट तो नहीं वो बोल सकते। तो इसमें क्या है, एफ का 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे समझ, ऐसा नहीं है इसमें आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका देखिए सारे एलिमेंट आ गया रेंज का पार्ट की नहीं, कोडोमेन वाला पार्ट। इसमें क्या होगा, ये बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। अब क्या करना है, ऑन टू फंक्शन क्लियर हो, कोडोमेन का जो पार्ट होना चाहिए रेंज के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स जो एलिमेंट ए का है वो सारे के सारे एलिमेंट इमेज बी में रखना है, बी का सारा एलिमेंट इमेज का पार्ट होनी चाहिए। नहीं हुआ तो हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। आ रहा है समझ में। तो एक क्लियर होगा कि अपने को ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन क्या होता है। अब क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन देखने से पहले हम क्या आते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं
उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे नंबर ऑफ वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझिए एक क्लियर हो गया ना वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो अब क्या आ रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे नंबर ऑफ वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, लेट एक्स बी अ सेट, एक्स क्या बोला है एक सेट है। ठीक है, अब विद द एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, विद द एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, एक्स में जो एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स के। ठीक है, एंड बाई विद द सेट, बाई विद एक सेट है जो एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स है 7 एलिमेंट है। ठीक है, एक्स में कितने एलिमेंट 5 एलिमेंट, बाई में 7 एलिमेंट। ठीक है, इफ़ अल्फा विद द नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई। अब देखिए यहाँ समझिए, अब यहाँ समझिए एक्स, इसमें क्या बोला अल्फा, एक अल्फा क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वन फंक्शन, क्या डिनोट कर नंबर ऑफ वन फंक्शन। लेकिन फंक्शन कैसा है एप्स मैप्स फ्रॉम एक्स टू वाई, एक किसका पार्ट होगा डोमेन का, बाई किसका पार्ट होगा को डोमेन का। अब बाई में कितने एलिमेंट है 7 एलिमेंट है, एक्स में कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है। आ रहा है क्लियर। तो इसमें नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे उसके बारे में बोला। आगे देखिए, बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम बाई टू बाई। बीटा के बारे में एक फंक्शन बोला, इसमें क्या बोला नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। लेकिन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, लेकिन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम बाई टू एक्स। लेकिन इसमें अगर जी कोई फंक्शन है बाई टू एक्स है, अब इसमें डोमेन का पार्ट कौन हो जाएगा बाई हो जाएगा, ये डोमेन का एक एक्स क्या हो जाएगा को डोमेन का पार्ट। आ रहा है इसमें। लेकिन इसमें जो अल्फा है, अल्फा में जो फंक्शन वन कैसा फंक्शन है एफ मैप्स फ्रॉम एक्स टू वाई है। तो एक्स क्या है, एक्स किसका पार्ट है डोमेन का, इसमें वाई क्या को डोमेन का पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए जी ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, जी एक फंक्शन मान लीजिए अपने तरफ से माने तो बाई टू एक्स होना चाहिए। तो बाई जो है क्या है डोमेन का पार्ट, एक्स क्या है को डोमेन का पार्ट है। तो इस तरह के बने हैं। तो अपने को नंबर ऑफ वन फंक्शन निकाल, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल के क्या करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ 1/5 फैक्टोरियल इंटू बीटा माइनस अल्फा। तो अपने को 1/5 फैक्टोरियल इंटू बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकाल। तो हम क्या करते हैं पहले अल्फा वैल्यू निकाल लेते, फिर बीटा वैल्यू निकाल लेते, फिर बीटा माइनस अल्फा करके और डिवाइड कर देंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए क्या करना है। तो हमारा अप्रोच यही है, सिंपल है। पहले एक्स वाई जो है पहले क्या करते हैं अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा कैसे, अल्फा क्या डिनोट करते नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम कैसा फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई है। तो ये पहले इसके बारे में आइडिया ले ले, तो उसके बाद बीटा के बारे में आएंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ वन फंक्शन भी अप्रोच पता हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन का अप्रोच पता हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है, पहले इस तरह के डायग्राम बना लेते। ठीक है, डायग्राम बना लेते। अपने को एक्स टू वाई है तो ऐसा करते एक्स टू वाई कर देते, एक्स टू वाई, अरे एक्स टू वाई है यही फंक्शन है अपने पास एफ। ठीक है, एक्स में कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट बना लेते हैं। मान लीजिए A1 है, B1 है, C1 है, ए बी, ऐसे ABCD ले लेते ABCDE। अब इसे करते A1 ले लेते A2, इसमें बाई में कितने एलिमेंट है 7 एलिमेंट है। तो A3 A4 A5 A6 A7 7 एलिमेंट हो गए। अपने को क्या चाहिए वन फंक्शन में क्या चाहिए, एक एक्स का सारा एलिमेंट इमेज में रखना चाहिए। एक्स का सारा एलिमेंट यूनिक इमेज रखना चाहिए। यूनिक इमेज होगा डिस्टिंक्ट होगा, यूनिक इमेज होगा डिस्टिंक्ट होगा। प्रत्येक एलिमेंट अगर एक का एक्स का कोई एलिमेंट अगर इमेज 1 रख लिया तो BCDE कभी भी ए इमेज नहीं बना सकता। सिर्फ ए का जो इमेज अगर मान लीजिए एफ ऑफ ए बराबर A1 आ गया तो कभी भी एफ ऑफ B बराबर A1 नहीं हो सकता। आ रहा समझ, ये कभी नहीं हो सकता। अगर इसके आ रहा समझ में, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ए का अगर कोई लिमिट ए का इमेज अगर A1 हो गया तो BCDE का इमेज कभी A1 नहीं हो सकता। या सिमिलरली बोलते बी का इमेज A4 हो गया तब ACDE का इमेज कभी A4 नहीं हो सकता। आ रहा समझ, तो वैसे ही तो अगर हमें बताइए कि अगर फर्स्ट एलिमेंट A है, टोटल एलिमेंट 5 है ना, तो फर्स्ट इमेज A है, इस इमेज फर्स्ट एलिमेंट A है, इसका जो इमेज होगा कितने इमेज संभव हो सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन कितने, ए के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, A1 है A2 A3 A4 A5 A6 A7 है। तो अगर ए एलिमेंट का इमेज बनाएंगे, कितने इमेज संभव हो सकते हैं, 7 इमेज संभव हो सकते हैं। अरे लेकिन उसमें पॉसिबल कितने हैं, एक ही, उसमें पॉसिबल इमेज कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं ना, उसमें पॉसिबल इमेज एक ही संभव है नहीं। तो लेकिन पॉसिबल अभी कितने हैं टोटल ए के लिए कितने इमेज संभव है, 7 हो गए। तो कोई ना कोई होगा। अब मान लीजिए कि ए के लिए 7 इमेज संभव है, तो 7 इमेज संभव है, लेकिन कोई ना कोई एक ही होगा। मान लीजिए A1 हो गया, तो अब A1 तो BCDE के लिए संभव नहीं हो सकता, BCDE कभी इमेज नहीं रख सकता, A1 इमेज नहीं बना सकता। तो हम क्या बोलेंगे BCDE के लिए एक ऑप्शन कितने अवेलेबल होंगे, 6 होंगे। तो मान लीजिए अब यहाँ पर B के लिए आते हैं, B के लिए अवेलेबल कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। B के लिए कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। तो अपने 6 ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा।
अब लेकिन बी में बी भी कोई ना कोई इमेज रखेगा। मान लीजिए A3 इमेज रखा, तो A3 इमेज अगर बी बना लिया तो अब A3 बी बना लिया तो CDE तो A3 नहीं बना सकता। CDE कभी A3 इमेज नहीं बना सकता, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बी के लिए ऑप्शन कितने थे? 6 थे। तो 6 थे, तो हम क्या किए, ऐसा किए, चूज कर लिए A3 बना रहा है। तो जब A3 बना रहा है तो अब ऑप्शन तो घट जाएंगे ना, क्योंकि बी अगर A3 बना लिया तो अब इसके पास ऑप्शन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अरे समझ में, क्योंकि एक बी अगर A3 रख ले तो CDE तो कभी A3 इमेज बना ही नहीं सकता। तो ये हो गया। फिर अपने पास कितना ऑप्शन अवेलेबल हुए? 5। तो सी के लिए कितना ऑप्शन हो गए? 5 होगा। आ रहा है समझ? 5 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो ए भी कोई ना कोई इमेज बनाएगा। तो ये भी कोई इमेज, मान लीजिए कि A4 बना ले, तो A4 बना लिया, तो एक बार A4 बना लिया तो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए ऑप्शन घट जाएंगे CED DE के लिए। तो इसके लिए कितना ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन बचेंगे। सिमिलरली इसके लिए 3 ऑप्शन बचेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से अब इतने सारे ऑप्शन, इतने ए इमेज रखेगा, बी इमेज रखेगा, सी इमेज रखेगा, डी इमेज रखेगा, ई इमेज रखेगा, तभी तो अपने पूरे फंक्शन बनेंगे। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना है बोलिए? नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना हो? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 है ना? 3, बस ये था। आ रहा है समझिए? तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3। अब देखिए अपने को 5 फैक्टोरियल लाना है, तो 5 फैक्टोरियल पहले बना लेते हैं। कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 फैक्टोरियल अल्टीमेटली डिवीजन भी करना है, तो 5 फैक्टोरियल बना लेते हैं। ठीक, 5 फैक्टोरियल बनाने के लिए 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है नहीं? तो इसे बना लेते हैं। तो 3 × 2 × 1 है, 2 × 1 से डिवाइड भी करना होगा। तो ये अपने पास क्या जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा बताइए? 42। 42/2 आई इंटू 5 फैक्टोरियल कितना? 21 × 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अपने नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या है? अल्फा है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 × 5 फैक्टोरियल। अरे समझ, तो ऐसे हो जाएगा। तो वन फंक्शन निकालने का तरीका मालूम हो गया। क्योंकि वन फंक्शन में ABC कोई भी डोमेन का पार्ट होगा, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेज रखेगा। अब प्रत्येक इमेज यूनिक है, डिस्टिंक्ट होगा। क्योंकि अगर A1 इमेज रखा, A2 कोई इमेज रखा, तो BCD के लिए वो ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा सदा के लिए, है हाँ या नहीं? तो A के लिए स्टार्टिंग अब कहेगा सर A से ही स्टार्ट करना जरूरी नहीं। अब किसी से भी स्टार्ट कीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। मान लीजिए A नहीं किए, B से किए, अगर B से स्टार्ट कीजिएगा तो B के लिए फर्स्ट टाइम ऑप्शन अवेलेबल कितने होंगे? 7 होंगे। तो 7 अवेलेबल इसके लिए होंगे, तो A भी तो कोई इमेज बनाएगा, तो वो तो कभी दोबारा नहीं बना सकता, वो एलिमेंट कभी दोबारा इमेज नहीं बना सकता। तो हम क्या करेंगे, अदर के लिए 6 ऑप्शन अवेलेबल, तो सिमिलरली वैसे ही बनाएंगे। तो अपने वाले 21 × 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, है नहीं? तो अपने पास क्या आ गया? ये अल्फा का वैल्यू वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं कि कैसे निकालना। ठीक है, तो दूसरे पेज ले लिया जाए, है नहीं? दूसरा पेज ले लिया जाए तो अच्छा, पहले यहाँ देख लेते थोड़ा सा, बीटा देख लेते। बीटा के बारे में थोड़ा देखिए। बीटा के बारे में करना क्या है, अपने के लिए ऑप्शन अवेलेबल क्या है देखिए यहाँ पर। थोड़ा सा आते हुए दूसरा पेज लेंगे, पहले देख लीजिए अपने के लिए A भी आप, लेकिन रहने दीजिए, दूसरे पेज ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या है, बीटा फंक्शन के बीटा जो है, बीटा क्या डिनोट कर? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए डिनोट कर। लेकिन ऑन टू फंक्शन कैसा है देखिए यहाँ पर, जो ऑन टू फंक्शन है, बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम बाई टू एक्स है। यहाँ जो जी माने ना, याद आ रहा है? यहाँ पर जो जी माने हैं, जी है बाई टू एक्स है, तो यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन है बाई टू एक्स है। तो दैट मीन्स जब फंक्शन होगा, इसका डोमेन का पार्ट कौन बन जाएगा बताइए? बाई हो जाएगा। अब बाई में कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है। ठीक है, बाई में कितने एलिमेंट है? अभी देखे थे ना, बाई में 7 एलिमेंट है, तो 7 एलिमेंट है। तो यहाँ के इसमें 7 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट बनाना होगा। तो यही करते हैं, इसमें थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो सही हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ABCDE ऐसे एलिमेंट थे ना, तो ये है। तो बाई में 7 एलिमेंट है। अब करना क्या, अपने को ऑन टू फंक्शन निकालना। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या चाहिए? कोडोमेन बराबर रेंज। क्या चाहिए? कोडोमेन बराबर रेंज, यही चाहिए। अब इसमें समझना होगा आपको बनाना कैसे, समझिए। ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन और रेंज है, तो ये जो कोडोमेन का पार्ट है, ये रेंज का भी पार्ट बनना चाहिए। इसका मतलब बोल सकते हैं, अब समझिए, इसका उल्टा ऐसा समझ सकते हैं। ABCDE ABCD 5% है, कितने? 5%। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 5% है ABCDE क्या है? 5% है। अब 5% के लिए 5 मान लीजिए इसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए। हमें क्या चाहिए? ABCD 5% को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, अपने को क्या चाहिए? जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन में कोडोमेन का सारा एलिमेंट इमेज बनना चाहिए। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ऑल द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ
एन इमेज लिख सकते हैं ना, ये भी बोल सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज एन इमेज, एक इमेज रखना चाहिए, एक इमेज हैज, या बोल सकते हैं इज एन इमेज बोल सकते हैं, हैज नहीं बोल सकते क्योंकि ये इमेज नहीं बना रहा है, इमेज कौन बना रहा है, बाई बना रहा है। तो इमेज जब बाई बनाएगा तो ये क्या होगा, इमेज का पार्ट होगा, नहीं बोल सकते। तो ये बोल सकते हैं एक इमेज है, ऑल द एलिमेंट्स एक इमेज होना चाहिए, तो ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैज। ठीक है, ए बी सी डी की हो जाएगा, ए बी सी डी की हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट ए बी सी डी ई क्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 का इमेज होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा ही दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि 5 पर्सन है अपने पास, और 5 पर्सन को एक ना एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कितने अवेलेबल है अपने पास, 7 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, क्योंकि अपने को बाय टू एक्स फंक्शन लिया है ना क्वेश्चन में। बीटा किसको डिनोट किया, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम बाय टू एक्स। तो हम बोल सकते हैं बाई में कितने एलिमेंट, 7 एलिमेंट है, और एक्स में कितने 5 एलिमेंट है। तो इसको दूसरे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हम क्या दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं, कहते हैं कि इसमें हमारे पास 5 पर्सन है। अब 5 पर्सन जो है, 5 पर्सन के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, 5 पर्सन के लिए अपने पास 7 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो इसको किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, क्या होगा कि कैसे इसको, पहले क्या करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे बताइए। तो हम क्या करते हैं, 5 ऑब्जेक्ट है, 5 पर्सन है और 7 ऑब्जेक्ट देना है, और प्रत्येक को एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट बोल सकते हैं ना, एटलीस्ट 1 एलिमेंट चाहिए, हम नहीं बोल सकते प्रत्येक को एटलीस्ट 1 एलिमेंट चाहिए, प्रत्येक को एक एलिमेंट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं ले सकता, अगर नहीं लेगा कोई भी, मान लीजिए एक पर्सन कोई एलिमेंट नहीं लिया तो फिर एक कोडोमेन वाला रेंज होगा, नहीं होगा। तो हमें क्या है, 5 पर्सन ऐसा है कि 5 पर्सन को 7 ऑब्जेक्ट को 5 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना बोल सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू डू डिस्ट्रीब्यूट 7 ऑब्जेक्ट इन 5 पर्सन, बोल सकते हैं ना। आपने क्या करना, 7 ऑब्जेक्ट को 5 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना, या 5 पर्सन को क्या करना, 7 ऑब्जेक्ट देने। अब प्रत्येक सच दैट ईच पर्सन गेट एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, है नहीं, यही हो सकता है ना। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि 5 पर्सन है और 7 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना 5 पर्सन में, और इस तरह करना है कि प्रत्येक पर्सन को एक ऑब्जेक्ट मिले। आ रहा समझ। तो कितने ऐसे पॉसिबिलिटी बनती है, तो पॉसिबिलिटी पहले निकाल लेते, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे क्योंकि हम लोग को बेसिक्स पता है कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करते थे। ठीक है, तो यही करते हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले पॉसिबिलिटी बनाते हैं। तो कैसे हो सकता है, प्रत्येक पर्सन को 5 ऑब्जेक्ट है, 7 ऑब्जेक्ट है, 5 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ऐसा करते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1 सोचते हैं। क्या सोचिएगा, ऐसा करते हैं, पर्सन नंबर ए को ऐसा करते हैं, पर्सन नंबर ए बी है सी डी है, तो पर्सन नंबर ए को कितने ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, ऐसा करते हैं। पर्सन नंबर ए को 4 ऑब्जेक्ट दे देते, क्या करते हैं 4 ऑब्जेक्ट दे देते हैं। अदर को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसा करते पर्सन नंबर ए को अगर 4 ऑब्जेक्ट दे दिए तो 3 ऑब्जेक्ट एक तो चाहिए सबको, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। अब कहेगा 7 ऑब्जेक्ट इसी को दे देते हैं, 7 के 7, तो अदर तो बचा रहेगा, तो एक क्या कोडोमेन रेंज नहीं होगा। अदर को 5 ऑब्जेक्ट, ए को 5 ऑब्जेक्ट देते हैं, ऐसा समझिए। अगर इससे 7 के 7 ऑब्जेक्ट दे देते हैं, सारे एलिमेंट इसका ए पर इमेज बना है, तो कोडोमेन रेंज नहीं होने वाला। फिर सारे एलिमेंट अगर मान लीजिए 6 एलिमेंट इस पर बना रहा है, कितने 6 एलिमेंट इसका ए में इमेज बना रहा है, मतलब ए को कितने मिले, 6 ऑब्जेक्ट मिले, और 6 ऑब्जेक्ट मिले तो एक ही ऑब्जेक्ट बचा ना, तो बी सी डी में कोई एक ही को मिलेगा, तो फिर भी कोडोमेन रेंज होगा। ऐसा करते फिर 5 एलिमेंट मानते हैं इसमें ए को 5 ऑब्जेक्ट मिला। अगर ए को 5 ऑब्जेक्ट मिलेगा तो अपने पास अवेलेबल 2 ही ऑब्जेक्ट होगा, तो बी सी को 4 में से 2 ही को मिलेगा ना, एटलीस्ट तो बन चाहिए, तो इसको एक देंगे तो भी संभव नहीं होगा, कोडोमेन रेंज नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं, ए को 4 ऑब्जेक्ट देते हैं, ए को अगर 4 ऑब्जेक्ट दिए तो अपने पास अवेलेबल कितने 3 ऑब्जेक्ट ही बचेगा। अब 3 ऑब्जेक्ट बचेगा, 4 ऑब्जेक्ट है, 3 देना एटलीस्ट 1 देना, है संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ए को 3 ऑब्जेक्ट देते हैं, क्या करते हैं, ए को 3 ऑब्जेक्ट देते हैं। अब ए को 3 ऑब्जेक्ट देंगे तब संभव हो सकता है। ए को 3 दे दिया तो अपने पास बचेंगे कितने, 4 ऑब्जेक्ट बचेंगे। अब सबको एक ऑब्जेक्ट एटलीस्ट चाहिए, ये है ना, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए बी सी डी को, तो इसमें से ए को 3 ऑब्जेक्ट दे देते हैं और बी सी डी को 1 ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनता है, तो हम बोल सकते हैं किसी 5 पर्सन में एक पर्सन को 3 ऑब्जेक्ट देते हैं, अदर को 1 ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ऐसे पॉसिबिलिटी में किसी एक पर्सन को 3 ऑब्जेक्ट देते हैं, अदर को
वन वन ऑब्जेक्ट देते हैं, तो संभव हो गया 7 ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना। फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2 देखिए, अब क्या हो सकता है, किसी एक पर्सन को 2 ऑब्जेक्ट देते हैं, मान लीजिए किसी एक पर्सन को 2 ऑब्जेक्ट देते हैं, तो किसी एक पर्सन को 2 ऑब्जेक्ट, अपने पास कितने ऑब्जेक्ट बचेंगे, 5 ऑब्जेक्ट बचेंगे, 5 ऑब्जेक्ट है, आप 4% में डिस्ट्रीब्यूट करना, एटलीस्ट 1 चाहिए, तो किसी न किसी एक को 2 ऑब्जेक्ट और मिलेगा। नहीं, मान लीजिए एक दे दिए, एक दे दिए, तो एक ऑब्जेक्ट और बचेगा, तो किसी न किसी को देना होगा, तो किसी न किसी एक को देना होता है, किसी एक को दे देते, तो एक इसमें क्या हो जाएगा कि दो आदमी को मिलेगा, अदर को 1 1 पॉसिबिलिटी बनेगी। और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब क्या है कि अब और पॉसिबिलिटी नहीं हो, 2 ही पॉसिबिलिटी बनने वाली, करके देखिएगा 2 ही पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 ऐसा बनेगा कि किसी एक पर्सन को हमें कितने ऑब्जेक्ट देने, 3 ऑब्जेक्ट, अदर पर्सन को 1 1 ऑब्जेक्ट देने होंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है किसी दो पर्सन को 2 2 ऑब्जेक्ट देंगे, अदर को 1 1 ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है, अदर 3 को 1 1 ऑब्जेक्ट होंगे। अब इसी को अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला पता है, उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है, कोई n ऑब्जेक्ट रहे या इसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहे, n ऑब्जेक्ट है, किसी डिस्ट्रीब्यूट करना रहे 3 में, 3 या 4 को कोई भी रहे, कैसा भी रहे, r नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना, 1 2 3 r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना रहे, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस तरह से हमें पता है कि n फैक्टोरियल बाई, मान लीजिए इसको x ए ऑब्जेक्ट मिले, इसको बाई ऑब्जेक्ट मिले, तो x फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल जेड फैक्टोरियल, और अगर जितने टाइम्स मिलते हैं उसे उतना फैक्टोरियल फिर करना पड़ता है। मान लीजिए x इससे मिला, नहीं इसका एक और तरीका बता देता हूँ, देख लीजिए, n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में n ऑब्जेक्ट है, आप पर्सन कितने, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, इस तरह से AR पर्सन है, इसको मिला x ऑब्जेक्ट, इसको मिला x ऑब्जेक्ट, इसको मिला y ऑब्जेक्ट, इसके बोला z ऑब्जेक्ट, इसके z ऑब्जेक्ट, इस तरह से हुए, तो अपने को n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, x हो गया ना, x इसे भी x हो गया, इसे भी x हो गया, बाई फैक्टोरियल, इस तरह से पता होगा, ये बेसिक्स पढ़े होंगे आप, जेड फैक्टोरियल का, तो x कितने बार मिला, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, इस तरह से यूज करते, पता है, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो गया, तो पहला पॉसिबिलिटी नंबर 1 के लिए नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करने हैं, और साथ साथ में अरेंज भी क्या हो सकता है, इसको अरेंज भी करना ना, इसको अरेंज भी करना है, क्योंकि जो अभी ये जो बन गया तो इसको तो अरेंज भी करना है, क्योंकि इसमें से इसको कभी बी को भी मिल सकता है 3 ऑब्जेक्ट, कभी सी को भी 3 ऑब्जेक्ट मिल सकता है, डी को भी मिल सकता है, अदर 4 को क्या हुआ 1 1, तो इसको अरेंज भी करना होगा। तो P1 ऑब्जेक्ट है, अब P1 ऑब्जेक्ट सॉरी पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 को क्या कीजिएगा आप, पॉसिबिलिटी नंबर 1 में क्या कीजिएगा, अपने को 7 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 7 ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद क्या करना, एक को कितने चाहिए, 3 चाहिए, अदर को कितने चाहिए, 1 1 चाहिए, तो कितने बार 1 चाहिए, 4 बार 1 चाहिए, तो जितने बार 1 चाहिए उतने फैक्टोरियल लिखना होगा। अपने इसके बाद क्या करना है, अरेंज भी करना है, तो 5 फैक्टोरियल, 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2 में 7 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन कितने, एक को 2 अदर को 1 1, पता है। अब ये 1 1 ये क्या है, 2 2 जो है कितने बार मिला, 2 बार मिला, तो 2 बार लिखेंगे, और 1 1 कितने बार मिला, 3 बार मिला, ये भी लिखेंगे। और इसको क्या करना है बताइए, 5 फैक्टोरियल करना है, क्यों कि इसको अरेंज भी करेंगे तभी तो होगा, क्योंकि कभी तो बी को भी मिलेगा 2 ऑब्जेक्ट, कभी बी सी को मिलेगा, कभी बी डी को मिलेगा, कभी डी ई को मिलेगा, 2 2 ऑब्जेक्ट, इस तरह से करना है। और कभी अरे समझ, इस तरह से यूज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी और। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, एक अच्छा क्वेश्चन था इस पर, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या, पॉसिबिलिटी नंबर 1 और पॉसिबिलिटी नंबर 2 से जो नंबर ऑफ फंक्शन आए उस तरह से ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 1 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। अरे समझ, यही हो जाएगा। अब करना क्या है, अपने पास ए बीटा, तो आई थिंक अब समझ गए होंगे कि अल्फा बीटा कैसे निकालें। आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, ऑन टू फंक्शन का फार्मूला तो लास्ट में बता दूंगा, बस उसको याद रखिएगा, याद रखना तो रखिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा निकल गया, तो अपने करना है क्वेश्चन में बोला है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो यही करते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा बाई 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो बीटा कितना है 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और माइनस कितना, अल्फा कितना आया था, हम लोग देखे थे ना, अल्फा कितना आया था, अल्फा आया था 21 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो यही कर। तो क्या करेंगे 21
21 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल सब में आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल कॉमन कर लें, तो अपने पास 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और माइनस कितना 21, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कॉमन करेंगे तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर तो कैलकुलेशन कर देते हैं, तो क्या करना होगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कर लीजिए। और करना होगा तो ये 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक स्टेप ऑफ कर देते हैं। अब प्लस 7 है तो 3 है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड कितना 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 21। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ से क्योंकि 2 इंटू 1 हो जाए 2 ही होगा। ठीक है, 2 यहाँ पर 2 3 जा हो जाएगा और यहाँ 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास 35 बचेगा। और यहाँ पर कितने बचेंगे 7 3 जा 21 इंटू 5 105 और माइनस 21 कितना आ जाएगा 100, क्या लिख सकते हैं 140 माइनस 21, इसको क्या 119 आ जाएगा। तो क्वेश्चन एक बेसिकली अच्छा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नंबर ऑफ ऑन फंक्शन कैसे निकालते हैं।